NCERT 7th क्लास हनी ड्यू की सेकंड पोएम द रेबल। इस वीडियो में अभी हम रीड करेंगे। रेबल मीन्स होता है बागी। बागी कौन होते हैं? जो कहना नहीं मानते, अपनी चलाते रहते हैं। अगर उनको दिन बोलो तो वो रात बोलते हैं, उठने को कहो तो बैठ जाते हैं। तो मतलब उनको अपनी ही चलानी होती है। ऐसे ही कुछ पोएम है हमारी ये द रेबल। तो पोएम को रीड करने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स, जो आपके द्वारा और आपके फ्रेंड्स के द्वारा डिसएग्री किया जाता है या अमान्य हो जाता है, और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ वट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, और उन चीज़ों का पसंद करता है जो अपोजिट होते हैं सभी के। थिंक ऑफ ए वर्ड, एक ऐसा शब्द ढूंढिए, एक ऐसे शब्द को सोचिए। टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, जो ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करे, ऐसे व्यक्ति को बताए। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें, अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्त के साथ। सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कौन सी बातें, कौन से काम कर सकते हैं। नाउ रीड द पोएम। रीड करते हैं पोएम को। जो रेबल होते हैं वो हर काम को अपोजिट करते हैं। तो पोएम में देखते हैं। ऐसी कुछ हमारी ये पोएम है आज की। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब सबके छोटे बाल होते हैं। द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो रेबल क्या करते हैं, वो अपने बालों को लंबा कर लेते हैं। अपोजिट चलने की आदत होती है ना उनकी, तो जब शॉर्ट रखेंगे सभी, वो अपने बालों को लंबा रखेंगे। When everybody has long hair, और जब सभी के बाल लंबे होते हैं। The rebel cuts his hair short, तो रेबल अपने बालों को छोटा कर लेता है। When everybody talks during the lesson, जब लेसन को रीड करने के दौरान सभी बात करते हैं या बोलते हैं बीच में। The rebel does not say a word, तो रेबल कुछ भी, एक भी शब्द नहीं बोलता। When nobody talks during the lesson, और जब कोई भी लेसन के दौरान नहीं बोलता है। The rebel creates a disturbance, तो जो रेबल होते हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। When everybody wears a uniform, जो सभी यूनिफॉर्म पहनते हैं। The rebel dresses in fantastic clothes, तो रेबल दूसरे अच्छे कपड़े पहनते हैं। When everybody wears fantastic clothes, और जब सभी फंटेस्टिक क्लोथ्स पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। द रेबल ड्रेसेस सोबरली, तो जो रेबल की ड्रेस होगी वो सोबर होगी, सामान्य होगी। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जो डॉग लवर्स होते हैं ना, जिनको डॉग पसंद होते हैं। द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, तो जो रेबल है वो अपने प्रेफरेंस देगा कैट्स को, यानी कि कैट के बारे में वो बताएगा जब सभी डॉग के बारे में बात करेंगे तो। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जब कंपनी होगी कैट लवर्स की। द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो रेबल गुड वर्ड बोलेगा डॉग्स के बारे में, अच्छा कहेगा डॉग्स के बारे में। When everybody is praising the sun, जब सभी सन को प्रेज करते हैं, सन की प्रशंसा कर रहे होते हैं। The rebel remarks on the need for rain, तो रेबल बताता है कि उसे बारिश की ज़रूरत है। When everybody is greeting the rain, जब सभी बारिश की प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो the rebel regrets द एब्सेंस ऑफ सन, तो रेबल को रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है कि सन क्यों नहीं है। When everybody goes to the meeting, जब सभी मीटिंग के लिए जाते हैं। द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, तो रेबल जो है वो घर पर रहता है और बुक्स को रीड करता है। When everybody stays at home, जब सभी घर पर रहते हैं, एंड रीड अ बुक्स, तो और रीड करते हैं बुक्स को। द रेबल गोज टू द मीटिंग, तो रेबल मीटिंग के लिए जाता है। When everybody says yes please, जब सभी कहेंगे यस। द रेबल सेज नो थैंक यू, तो रेबल कहता है नहीं थैंक यू। When everybody says no thank you, जब सभी कहते हैं नो थैंक यू। द रेबल सेज यस प्लीज़, तो रेबल कहते हैं यस प्लीज़, क्योंकि उनको तो अपोजिट काम करने होते हैं ना सभी के। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, हमें ये अच्छा भी है कि हमारे पास रेबल्स होते हैं कोई ना कोई। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन,
हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि अगर सभी एक जैसा काम करेंगे तो बोरियत सी हो जाएगी, और कोई अपोजिट काम करेगा तो हमें उसको देखने का मौका मिलेगा, उसकी बातों पे हंसने का मौका मिलेगा। तो DJ एनराइट ने ये बड़ी प्यारी सी पोएम लिखी है। द रेबल पोएम के क्वेश्चन आंसर, इफ़ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, जब कोई स्कूल के लिए यूनिफॉर्म नहीं पहनता, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से, तो टीचर क्या कहेगी, क्या लगता है आपको? द टीचर वुड स्कोल्ड द स्टूडेंट, जो टीचर है वो डांटेगी स्टूडेंट को। हु वुड नॉट बी ड्रेस्ड इन द स्कूल, जो स्कूल में अच्छे ड्रेस पहन कर नहीं आएगा, स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आएगा, व्हाइल कमिंग टू द स्कूल, जब वो स्कूल आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, जब सभी को क्लियर स्काई चाहिए होता है, व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट, तो रेबल को क्या ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है? व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, जब सभी को क्लियर स्काई चाहिए होता है, द रेबल वांट्स द सन, तो रेबल को चाहिए होता है सन। थर्ड क्वेश्चन, इफ द रेबल हैज़ ए डॉग फॉर अ पेट, अगर रेबल के पास डॉग पेट है, व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, तो सभी के पास क्या होगा, क्या होना चाहिए सभी के पास? इफ़ ए रेबल हैज़ ए डॉग फॉर पेट, तो अगर रेबल के पास डॉग है पेट के रूप में, द अदर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी कैट लवर्स, तो जो दूसरे होंगे वो होंगे कैट लवर्स। फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज़ इट गुड टू हैव रेबल्स, क्यों होने चाहिए रेबल्स? इट इज़ गुड टू हैव रेबल्स, अच्छा है रेबल्स होना, बिकॉज दे आर डिफरेंट, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं ना सभी से, एंड दे टीच अस टू बी एबल टू एक्सेप्ट, और वो हमें सिखाते हैं कि एक्सेप्ट करने योग्य है, एंड टॉलरेट डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस को कैसे सहन किया जाए और कैसे एक्सेप्ट किया जाए, वो ये हमें सिखाते हैं रेबल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई इज़ इट नॉट गुड टू बी अ रेबल ऑन सेल्फ, क्यों नहीं होना चाहिए रेबल, अपने आप को रेबल क्यों नहीं होना चाहिए? इट इज़ नॉट गुड टू बी अ रेबल वन सेल्फ, अपने आप को रेबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज द सोसाइटी नेवर एक्सेप्ट अ रेबल, क्योंकि सोसाइटी में रेबल कभी एक्सेप्ट नहीं किए जाते, एंड ऑलवेज क्रिटिक्यूज हिज बिहेवियर, और उसके बिहेवियर का हमेशा आलोचना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, वुड यू लाइक टू बी अ रेबल, क्या आपको रेबल बनना पसंद है? इफ़ येस, अगर हाँ तो क्यों? इफ़ नॉट, वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं? आई वुड लाइक टू बी अ रेबल, मैं रेबल बनना पसंद करूँगी, बिकॉज अ रेबल इज़ एबल टू थिंक इंडिविजुअली, रेबल जो होते हैं ना वो अपने व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, रैदर देन फॉलोइंग द हर्ड मेंटेलिटी, दूसरों की मेंटेलिटी को फॉलो किए बिना वो व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट ईजी, जबकि ये आसान नहीं है, टू बी अ रेबल बनना, एज द रेबल्स आर ऑलवेज क्रिटिक्यूड, जो रेबल्स है वो हमेशा क्रिटिसाइज किए जाते हैं बाय द सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना, फॉर देयर डिफरेंट बिहेवियर, उनके अलग बिहेवियर के कारण।